हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को जारी रख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे दर्पण और परावर्तन की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि दर्पण और परावर्तन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। हालांकि पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, चलिए अब इससे आगे जान लेते हैं। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, रोज सुबह देखते हैं ना। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का भी परावर्तन देखते हैं दर्पण में। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। जैसे कि हम शीशे में हमें अपना परावर्तन दिखाई देता है ना, एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही कभी कभी हमें झील अथवा तालाब के पानी में भी तो बहुत सारी चीजों का परावर्तन दिखाई देता है ना। इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। देख रहे हो आप यहाँ पर जो चित्र बना है, बिल्कुल इसी पोजीशन में। ठीक है, अब क्या करना है, दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। तो आपको इस तरीके से एक किनारे पर कंघी को सीधे रखना है, दूसरे किनारे पर चित्र के दिखाए अनुसार दर्पण रखना है, और फिर यहाँ से आप देखेंगे आपको टॉर्च चमकाने या सूर्य की रोशनी से में भी इसको रख सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रश्न उठता है कि आप क्या अवलोकन करते हैं, आपको क्या नजर आता है। तो चलिए हम उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, टॉर्च से प्रकाश डालने पर कंघी के जो दांते होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम दांते बोलते हैं, दांत जो होते हैं कंघी की। तो टॉर्च से प्रकाश डालने पर कंघी के दांतों की लंबवत रेखा में छाया बनती है। लंबवत रेखा में देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे छाया बनेगी। और परावर्तन के कारण, क्योंकि तिरछा रखा हुआ है ना शीशा, तिरछी रेखाएं भी दिखाई देंगी हमें, ऐसी इनको काटती हुई तिरछी रेखाएं भी दिखाई देंगी। तो क्या होगा, जिससे यह एक जाल का पैटर्न बन जाएगा। जैसे जाल आपने देखा ना, नेट, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न होता है कि क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से भी परावर्तित होता है। और इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा ये किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। अब आप समझे कि कैसे हमने परावर्तन के कारण, देखो कहीं डिजाइन तो नहीं बना हुआ, लेकिन परावर्तन के द्वारा और छाया बनने के द्वारा हमने ये डिजाइन प्राप्त किया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।